नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत विभाग की जो परीक्षा अभी आयोजित होने वाली है उसके विषय में हिंदी व्याकरण के हम टॉप मोस्ट प्रश्न देखने वाले हैं। और मॉडल पेपर नंबर 1 में हम व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही उपयोगी आपके लिए सिद्ध होंगे। करते हैं पहले प्रश्न की शुरुआत। आप अपनी तैयारी इन प्रश्नों से और अच्छी कर सकते हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए बेहद ही मददगार सिद्ध होंगे। करते हैं शुरुआत प्रश्न नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? प्रिय विद्यार्थियों, इनमें से कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं आपको पता लगाना है। तो इसका सही उत्तर होगा ए ऐ। ये दोनों स्वर हैं कंठ तालव्य। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो साक्षी शब्द तत्सम है, सखी शब्द तत्सम है, कांत शब्द तत्सम है। ये पात शब्द तत्सम नहीं है। जिन शब्दों के ऊपर चंद्रबिंदु होता है वह तद्भव होता है, तो यह शब्द तद्भव है, तो इसका विकल्प 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 3 आप देखेंगे। कोई आया था वाक्य में सर्वनाम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कोई और कुछ ये दोनों शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो आपको बता दें रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा राम धन अयन। 5वां प्रश्न है। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो प्रिय विद्यार्थियों, अनुदित का अनुधन उदित ये तो सही है। अतएव का अतः धन एव ये भी सही है। भवदीय का भवधन ईव ये भी सही है। रमेश शब्द का संधि विच्छेद गलत है, क्योंकि रमेश शब्द का सही संधि विच्छेद होना चाहिए रमाधन ईश, तो ये यहाँ गलत है। इसका सही होना चाहिए रमाधन ईश। तो सही संधि विच्छेद ये तीनों तो सही हैं और ये वाला गलत था, तो विकल्प 1 इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 6। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो प्रिय विद्यार्थियों, वर्तनी की दृष्टि से ये तीनों शब्द तो गलत हैं और विकल्प दूसरा आपका सही होगा। अनुग्रहित शब्द आपका सही है। प्रत्याहार शब्द में उपसर्ग है। तो प्रिय विद्यार्थियों, 7वां प्रश्न है। प्रत्याहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आपको बता दें प्रत्याहार शब्द में प्रति उपसर्ग है, जो कि संस्कृत भाषा का है। संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या कुल 22 है और उन्हीं में से ये एक उपसर्ग प्रति भी है। तो प्रत्याहार में कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 8। इनमें से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची है? तो प्रिय विद्यार्थियों, इनमें से प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है विभा। 9वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से एक शब्द शुद्ध है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रियदर्शिनी शब्द कौन सा शुद्ध है बताइए। तो आपको बता दें प्रियदर्शिनी शब्द विकल्प तीसरा सही है। प्रियदर्शिनी ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। 10वां प्रश्न, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो प्रिय विद्यार्थियों, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है बताइए। तो इसका सही विकल्प होगा पहला विकल्प इसका होगा आध्यात्मिक। 1 मिनट इसको दोबारा देखते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आध्यात्मिक तो गलत है, महात्म्य भी गलत है, आध्यात्मिक भी गलत है। विकल्प पहला ही सही होगा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक यही विकल्प इसका सही होगा। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ है। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो टाल मटोल करना। अगला, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ लोकोक्ति का सही अर्थ है। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ लोकोक्ति का सही अर्थ है दो दुष्टों में समानता होना। ये इसका विकल्प तीसरा सही है। सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग की जो परीक्षा में व्याकरण के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उनमें इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 13।
खल का समानार्थी नहीं है, तो आपको बता दें खल का समानार्थी धरती शब्द नहीं है। ये तीनों शब्द खल खल के समानार्थी हैं, धरती शब्द नहीं है। विकल्प तीसरा सही होगा। अगला प्रश्न है, टिकेत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो टिकेत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको बता दें टिकेत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा टीका धन एत। इसका विकल्प कौन सा वाला सही होगा पहले और तीसरे में से? तो टिकेत का सही संधि विच्छेद होगा टीका धन एत। विकल्प पहला इसका सही होगा। शाखा मृग शब्द में समास है, तो शाखा मृग शब्द में कौन सा समास है प्रिय विद्यार्थियों आप बताएंगे? आपको बता दें शाखा मृग में बहुब्रीहि समास है, क्योंकि बहुब्रीहि समास में तीसरा अर्थ प्रधान होता है। शाखाओं पर मृग की भांति उछल उछल कर दौड़ने वाला अर्थात बंदर। तो बंदर शाखा मृग का पर्यायवाची है, तो ये बंदर का ही पर्यायवाची शब्द है शाखा मृग। तो शाखा मृग शब्द में समास होगा बहुब्रीहि समास। ये ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं, व्याकरण के इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। लहर के पर्यायवाची नहीं है। आपको बता दें हिल्लोल, भंवर, वीची, तरंग, इनमें से कौन सा शब्द लहर का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। तो भंवर शब्द लहर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों लहर के पर्यायवाची हैं। तालाब का पर्यायवाची नहीं है। आपको बता दें तालाब का पर्यायवाची तड़ाग भी है, पुष्कर भी है और सर भी है। ये तड़ाग शब्द तालाब का पर्यायवाची सही नहीं है। तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों आप जानते हैं? संज्ञा सर्वनाम व विशेषण के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो तद्धित प्रत्यय का उदाहरण कौन सा नहीं है? आपको बता दें तद्धित प्रत्यय का उदाहरण सिलाई शब्द नहीं है, क्योंकि ये क्रिया से बना है सिलना, और जो शब्द क्रिया से बनते हैं उनको कृदंत प्रत्यय के शब्द मानते हैं। तो तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है सिलाई, बाकी तीनों में तद्धित प्रत्यय है। कौन सा शब्द अन उपसर्ग से बना हुआ नहीं है? तो ये तो अन धन आदि अन उपसर्ग से बना हुआ है। अनपढ़ अन उपसर्ग से बना हुआ है। अनादर भी अन उपसर्ग से बना हुआ है। इसमें देखेंगे दोबारा अन उपसर्ग से बना हुआ नहीं है, तो अनादि में तो अन उपसर्ग है। अनपढ़ में भी अन उपसर्ग है। पर आप याद रखेंगे कि अन भी दो प्रकार के हैं। एक तो पूरा न वाला अन और एक है आधे न वाला अन। अब यहाँ कौन सा अन है? आधे न वाला अन। तो ये आधे न वाला जो अन है इस अन उपसर्ग से बना हुआ कौन सा शब्द नहीं है? तो आपको बता दें इसका सही विकल्प होगा तीसरा, क्योंकि इसमें पूरा न ये वाला अन है। बाकी तीनों में अन इसी प्रकार क्या है, अनादर में, अनभ्यस्त में और अनादि में। तो इसका विकल्प तीसरा सही होगा। 20वां प्रश्न है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। आपको बता दें इस तरह की दो मात्रा वृद्धि संधि में लगी हुई होती है, तो इसका विकल्प आप आराम से बता सकते हैं। वृद्धि संधि किस में नहीं है? न्यून शब्द में। न्यून शब्द में यण संधि है, न कि वृद्धि संधि। कौन सा विलोम युग्म सही है? कौन सा विलोम युग्म सही है? तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा अथ का इति। ये दोनों विलोम एकदम सही हैं। बाकी इनमें तीनों में
कोई मात्राओं की गलती है, कई जगह विलोम की गलती है, इसलिए ये सही नहीं माने जाएंगे। तीसरा विकल्प एकदम राइट है। शर्वरी किसका पर्याय है? तो शर्वरी प्रिय विद्यार्थियों आपको बता दें रात्रि का पर्यायवाची होता है। आर्ष इनमें से किसका विलोम है? तो आर्ष का होगा अनार्ष, विकल्प पहला। स्वर होते हैं तो आपको बता दें सभी स्वर घोष होते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, घोष और अघोष। आपको बता दें सभी स्वर किस में आते हैं? घोष वर्णों में। तो विकल्प पहला सही होगा। 25वां प्रश्न, रक्षाबंधन में कौन सा समास है? आपको बता दें ज़्यादातर त्योहारों के नाम बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। तो विकल्प तीसरा सही होगा। द्विकर्मक वाक्य में को परसर्ग आता है। तो द्विकर्मक वाक्य में को परसर्ग कहाँ आता है? द्विकर्मक वाक्य में को परसर्ग कहाँ आता है? कर्ता के बाद, कहीं नहीं, कर्म के बाद, मुख्य कर्म के बाद। तो द्विकर्मक वाक्य में को उपसर्ग कर्ता के बाद या कहीं नहीं, कर्म के बाद कहाँ आता है? इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो मुख्य कर्म के बाद, विकल्प पहला सही होगा। भारत आया किंतु भूपेंद्र चला गया किस प्रकार का वाक्य है? तो ये लेकिन, किंतु, परंतु इस तरह के शब्द संयुक्त वाक्य में आते हैं। विकल्प पहला सही होगा। अनावश्यक दोष ढूंढने वाले को कहते हैं छिद्रान्वेषी। इसी तरह के प्रश्न सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछे जाते हैं। 29वां प्रश्न है, उसने पूरे घर की सफाई कर दी थी। वाक्य में काल है। उसने पूरे घर की सफाई कर दी थी, तो वाक्य में कौन सा काल होगा? वर्तमान काल तो नहीं होगा। तो आप बता सकते हैं कौन सा काल होना चाहिए? पूर्ण भूतकाल इसका उदाहरण होगा। दूसरा विकल्प सही होगा। आपको बता दें 30वां प्रश्न, इनमें से एक पद में संधि और समास दोनों हैं। आप बता सकते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि संधि और समास किस शब्द में है? तो रामानुज शब्द में संधि भी है और समास भी है। संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। समास कौन सा है? बहुब्रीहि समास। विकल्प चौथा सही होगा। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अंश और अंश, तो अंश का तात्पर्य किससे है और अंश का तात्पर्य किससे है? आप बता सकते हैं इसका सही विकल्प कौन सा होगा? तो अंश का मतलब होता है हिस्सा। ये शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है, यह है हिस्सा, और अंश का मतलब है कंधा। इसका विकल्प दूसरा सही होना चाहिए। अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? तो ये एक ही मात्रा किस संधि में दिखाई देती है? गुण संधि में। तो अप धन इक्षा बराबर अपेक्षा गुण संधि। प्रश्न नंबर 33, उदाहरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको बता दें उदाहरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उदाहरण, उदाहरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन आहरण। विकल्प तीसरा सही होगा। 34वां प्रश्न है, रोग पीड़ित में कौन सा समास है? तो रोग से पीड़ित, तो से जो है वो कारक चिन्ह है, और कारक चिन्ह किस समास के अंतर्गत आते हैं? तत्पुरुष समास। निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण नहीं है? आपको बता दें
कौन सा शब्द क्रिया विशेषण का नहीं है? अचानक शब्द क्रिया विशेषण है, दूर शब्द क्रिया विशेषण है, आज शब्द क्रिया विशेषण है, ये शब्द क्रिया विशेषण नहीं है, ये समुच्चय बोधक शब्द है। तो बाकी तीनों शब्द क्रिया विशेषण के हैं, चौथा शब्द नहीं है। विकल्प 4 इसका सही होगा। अब आप प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। अ स्वर का उच्चारण स्थान है, तो अ और आ दोनों स्वर कंठ से निकलते हैं। विकल्प दूसरा सही है। सेकंड ग्रेड परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 37वां प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन है। तो आपको बता दें, तालव्य व्यंजन में च वर्ग पूरा आता है, च छ ज झ य। यह है तालव्य व्यंजन के उदाहरण। 38वां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो पात शब्द तत्सम नहीं है, चंद्र बिंदु वाले शब्द तद्भव होते हैं। तो कौन सा तत्सम नहीं है? पात। विकल्प दूसरा सही होगा। 39वां प्रश्न, इनमें से किस विकल्प के में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं? सभी शब्द, गौर फरमाएं, सभी शब्द यानी पूरे के पूरे शब्द जातिवाचक के होने चाहिए, एक शब्द से काम नहीं चलेगा, सभी शब्द। तो आपको बता दें, पहाड़, बालक और नदी ये तीनों शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं और यही विकल्प इसका सही है, तीसरा विकल्प। बाकी हिमालय में व्यक्तिवाचक है, दिल्ली में व्यक्तिवाचक है, इसमें व्यक्तिवाचक है, पर इसमें तीनों में ही जातिवाचक है। तो यह विकल्प तीसरा सही होगा। 40वां प्रश्न, इनमें से तद्भव शब्द है। अब आप देख सकते हैं इनमें से तद्भव शब्द है, तो आपको बता दें, विकार शब्द तत्सम है, जीर्ण शब्द तत्सम है और इसमें ये खीर शब्द जो है वो तद्भव है, क्योंकि शीर का क्या होता है? खीर। विकल्प इसका दूसरा सही होना चाहिए। 41वां प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रश्न नंबर 42, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है? तो गांधी शब्द से महात्मा गांधी जी का बोध होता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 43, वह जहाँ चाहे मुझे, वह जहाँ जाए, ये शुद्ध शब्द नहीं है, इसको शुद्ध करें। वह जहाँ जाए मुझे क्या लेना देना, कौन सा वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य है। जहाँ, जब, जिसे, इस तरह के शब्द मिश्रित वाक्य में आते हैं। सॉरी, आप ध्यान रखेंगे, इस 43वें प्रश्न का सही विकल्प होगा। 3 मिश्रित वाक्य का ये उदाहरण है। जहाँ, जब, जिसे, ये मिश्रित वाक्य में आते हैं इस तरह के शब्द। प्रश्न नंबर 44, व्याकरण के नियमानुसार किस वाक्य में पदक्रम सही है? किस वाक्य में पदक्रम सही है? तो राम ने रावण को मारा, ये विकल्प सही होगा, दूसरा। 45वां प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तो आपको बता दें, निरोग में विसर्ग संधि है, नीरव में विसर्ग संधि है और निर्दय में विसर्ग संधि है, निडर में विसर्ग संधि नहीं है। विकल्प तीसरा सही है। 46वां प्रश्न, किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? आप देख सकते हैं, कमेरा, सपेरा, सवेरा, ममेरा। सवेरा शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है, बाकी तीनों में एरा प्रत्यय है, सवेरा में नहीं है। 47वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है?
तो आपको बता दें वारिद, अम्बुद और जलद ये तीनों बादल के पर्यायवाची हैं, जबकि नीरज बादल का पर्यायवाची नहीं है, ये कमल का पर्यायवाची होगा। तो विकल्प दूसरा इसका सही है। जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो आपको बता दें उसे कहते हैं अगोचर। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? विकल्प तीसरा सही होगा। पूरा च वर्ग इसी में आता है, च छ ज झ और या। पूरा च वर्ग तालव्य है, तो विकल्प इसका तीसरा सही होगा, ये वाला। इन शब्दों में विदेशी शब्द है, तो विदेशी शब्द कौन सा है? आपको बता दें इनमें विदेशी शब्द है औरत, जो कि अरबी भाषा का शब्द है। बाकी ये तीनों शब्द देसी भाषा के हैं, ये विदेशी भाषा का है, विकल्प 4। प्रश्न नंबर 51, इन शब्दों में अव्यय शब्द है? बता सकते हैं अव्यय, परंतु शब्द है अव्यय। चिन्मय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो चिन्मय शब्द में व्यंजन संधि है, सही संधि विच्छेद होगा चित्तधनमय, दूसरा विकल्प सही है। अम्बुज तथा अम्बुधि शब्दों के अर्थ है, तो अम्बुज का सही अर्थ होगा कमल। अब देखते हैं कमल कहाँ है, यही विकल्प सही है। अम्बुधि का अर्थ है सागर, विकल्प नंबर 1 सही होगा। 54वां प्रश्न है 54, इसमें है इनमें से शुद्ध वाक्य है। तो इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है? वाक्य पहला पढ़ते हैं, उसने अध्यक्ष को निवेदन किया। दूसरा, उसने अध्यक्ष को आदेश दिया। उसने अध्यक्ष से निवेदन किया। इनमें से कोई नहीं, तो विकल्प इसका तीसरा सही होगा, ये विकल्प तीसरा है, तो यही विकल्प इसका शुद्ध होगा। प्रश्न नंबर 55, रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई लोकोक्ति का अर्थ है दुर्दशा होने पर भी अहंकार न छोड़ना, विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा। इनमें एक लोकोक्ति है, तो लोकोक्ति होगी कंगाली में आटा गीला, विकल्प नंबर 2 सही होगा। अकर्मक क्रिया है, तो लिखना तो सकर्मक है, पीना सकर्मक है, खाना सकर्मक है, उठना अकर्मक क्रिया है, विकल्प दूसरा सही होगा। निम्न में से विकारी शब्द नहीं है। सुंदर विकारी शब्द है, घर विकारी शब्द है, खाना भी विकारी शब्द है, धीरे धीरे अविकारी शब्द है, तो ये विकल्प चौथा सही होगा। 59 नंबर का जो प्रश्न है, निम्न में से विकारी शब्द है? आपको बता दें निम्न में से विकारी शब्द है, यह अचानक अविकारी है, ध्यानपूर्वक अविकारी है, जोर से भी अविकारी है, तो विकारी शब्द कौन सा है? परिवार, विकल्प नंबर 4 सही होगा। लड्डू खाए जाते हैं, इस प्रकार के अधूरे वाक्य जो होते हैं, लड्डू खाए जाते हैं, खाना खाया जाता है, इस तरह के वाक्य कर्मवाच्य के अंतर्गत आते हैं, विकल्प तीसरा सही होगा। भीत का विलोम होगा निर्भय, विकल्प नंबर 1 सही होगा। आसक्ति और आसक्ति, तो आसक्ति का मतलब होता है अनुरक्ति और आसक्ति का मतलब निकटता, विकल्प नंबर तीसरा सही होगा। आगे नाथ न पीछे पगा मुहावरे का सही अर्थ है, तो लावारिस, चौथा विकल्प सही है। 64वां प्रश्न है सही वर्तनी वाला शब्द है? सही वर्तनी वाला शब्द है चौवन, शुद्ध बोलते हैं चौवन, 54 यानी चौवन, विकल्प नंबर 1 सही होगा। नाम धातु क्रिया नहीं बनती, तो नाम धातु क्रिया संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से भी बनती है, विशेषण से भी बनती है, तो किससे नहीं बनती? क्रिया से। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है?
तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, विकल्प नंबर 4 सही होगा। तत्पुरुष समास का उदाहरण है। मानसिक शब्द बना है तो मनस धन इक प्रत्यय से मानसिक शब्द बना है, विकल्प नंबर 4 सही होगा। जिसका पति परदेश से लौटा हो तो उसे कहेंगे आगत पति का, विकल्प नंबर 2। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई तरीके से पूछा गया है। आपको बता दें, इसमें सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुश्रूषा। इसका ये वाला विकल्प सही होगा। शुश्रूषा का अर्थ है रोगियों की जो सेवा की जाती है उसको कहते हैं शुश्रूषा। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इनमें से? तो महात्म्य में आधा त और आधा म दोनों ही आधे होते हैं, तो महात्म्य, विकल्प नंबर 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 71 सही वाक्य है, पढ़ते हैं। सारी चारों वाक्य पढ़कर देखते हैं। हम हमारी पुस्तकें बेचते हैं, ये तो गलत है। हम अपनी पुस्तक को बेचते हैं, ये भी गलत है। हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं, हम हमारी पुस्तकें बेचते हैं, तो हम के बाद हम का रूप नहीं आ सकता। इसका सही विकल्प होगा तीसरा, हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं। अगला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपको बता दें, भारतीयता, ता प्रत्यय जहाँ जुड़ेगा ज़्यादातर वह शब्द भाववाचक संज्ञा के ही माने जाते हैं, तो भारतीयता शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। समुच्चय बोधक शब्द नहीं है, तो समुच्चय बोधक शब्द कौन सा नहीं है? परंतु, की, क्योंकि, ये तीनों तो हैं। यहाँ शब्द समुच्चय बोधक नहीं है। यहाँ से स्थान का बोध होता है, तो ये शब्द समुच्चय बोधक नहीं है। दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो जो वाक्य तो से जुड़ते हैं, जैसे ये तो से जो वाक्य जुड़ते हैं वो कहलाते हैं संकेतार्थक वाक्य। पहला विकल्प सही होगा। सेकंड ग्रेड परीक्षा में व्याकरण के प्रश्न इसी तरह के पूछे जाएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए हैं। आगे देखते हैं। मातृनुमति में कौन सी संधि है? तो आपको बता दें, ये यण संधि का उदाहरण है। मातृधन, मातृधन अनुमति, तो ये कौन सी संधि का उदाहरण है? यण संधि का है। वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? यानी कि शब्द में उपसर्ग ही नहीं है। बेवजह में बे उपसर्ग है, अलविदा में अल उपसर्ग है, बतौर में ब उपसर्ग है, सादगी में कोई उपसर्ग नहीं है, तो ये दूसरा विकल्प सही होगा। विलोम शब्द नहीं है, तो आपको बता दें उचित का अनुचित विलोम है, अपकार का उपकार विलोम है, आरोह का अवरोह भी विलोम है, विज्ञ का अभिज्ञ विलोम नहीं है, विकल्प नंबर 4 सही होगा। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, तो आपको बता दें माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, माता पिता का अपनी संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसको कहते हैं वात्सल्य। हंस शब्द का अर्थ बोधक नहीं है, तो हंस का अर्थ सूर्य के अर्थ में भी देखा जाता है, आत्मा के अर्थ में भी देखा जाता है, पक्षी विशेष के अर्थ में भी देखा जाता है, हिंसा के अर्थ में नहीं देखा जाता। विकल्प चौथा सही है। आज का अंतिम प्रश्न, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आप देख सकते हैं, माधुर्यता शब्द गलत है, लब्ध प्रतिष्ठितता भी गलत है, ज्योत्सना भी गलत है, विकल्प दूसरा सही होगा। मंत्रित्व शब्द ही शुद्ध है। ये थे आज के वेरी इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, व्याकरण में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इस मॉडल पेपर को अच्छे से हल करें, इससे आपको परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का अंदाज़ा लग जाएगा कि सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह के प्रश्न आते हैं। और आपको बता दें कि मैं आपके बीच में इसी प्रकार के वीडियो लेकर आता रहूँगा, जिससे आपके प्रश्न सही हों। संस्कृत विभाग परीक्षा में ये मॉडल पेपर पहला हिंदी व्याकरण का आपके लिए बेहद ही उपयोगी सिद्ध होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।